नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। बिहार में हार के बाद विपक्ष के अंदर एक बवंडर सा उठा है। इस थरथराहट, सरसराहट, कपकपाहट और घबराहट के कई कारण हैं। मैं एक एक करके उन तमाम कारणों पर जाऊंगा, वो कारण आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज जो बिहार में हुआ वो ऐतिहासिक था। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लेकिन आज बिहार में केवल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण ही नहीं था दोस्तों, आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था, ताकत की नुमाइश थी। जहां प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी के अध्यक्ष थे, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और इन मेहमानों की मौजूदगी में बिहार कैबिनेट ने शपथ ली। यह एक गठबंधन की तस्वीर है जिसका नाम है एनडीए। वो जरा तस्वीरें आप दिखा दीजिए। जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो तस्वीरें आप दिखाइए। इस गठबंधन का नाम है एनडीए, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और यह सिर्फ शक्ति की बात नहीं है, यह तस्वीर समन्वय की तस्वीर है। यह तस्वीर उस राजनीतिक दूरदर्शिता की तस्वीर है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार जिनके नाम पर बिहार की जनता ने भर भर कर वोट दिया है, भर भर कर वोट किया है। और अब इस पिक्चर को थोड़ा सा और आप रिवाइंड करेंगे, थोड़े से पीछे चलेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि राजनीतिक दूरदर्शिता क्या होती है और रणनीतिक भूल क्या होती है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि यह रणनीतिक भूल आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 2023 में इंडी गठबंधन को जो नीतीश कुमार खड़ा करते हैं, जो मजबूती के साथ खड़ा करते हैं, वो नीतीश कुमार जो मोदी के खिलाफ महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहते थे, उन नीतीश कुमार को कांग्रेस ने तरजीह नहीं दी दोस्तों, तरजीह नहीं दी। और जिसे तरजीह दी उसने कांग्रेस का क्या किया है यह आपको बताने की जरूरत है क्या दोस्तों? आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया जिनके पास कांग्रेस की कमान रही है। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा और ब्रॉड समझिए, थोड़ा विस्तार से समझिए, क्योंकि एक तरफ मोदी हैं जो देश के प्रधानमंत्री उस वक्त भी थे, अभी भी हैं, कई राज्यों में जिनकी पार्टी की सरकार है। और इस वक्त राजनीति में यह कहा जाता है कि जो मोदी कहें वही ठीक है, वही सही है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी बिहार में नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को एक बड़े भाई के तौर पर कबूल कर लेते हैं और परोक्ष रूप से यह मान लेते हैं कि बिहार के अंदर न खाता न बही, जो नीतीश कह दें वही सही, उनकी सारी बातें मानी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए सारा आसमान बाकी था, उन्होंने नीतीश कुमार का मोल नहीं समझा। और इसलिए अब हो क्या रहा है दोस्तों? हो यह रहा है कि हार पर हार, हार पर हार मिल रही है। इंडी गठबंधन के अंदर एक बवंडर सा खड़ा हो गया है। वो एक गाना, वो एक गजल जो 1978 में आई थी, आपको याद होगा कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दोस्तों, इंडी गठबंधन में इस वक्त कई नेता हैं जिनके सीने में जलन हो ना हो, आंखों में तूफान हो ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो परेशान बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ तो ऐसे नेता हैं जो अपनी परेशानी खुलेआम दिखा रहे हैं, लेकिन जो बोल नहीं रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, वो बेचारे नेता हैं। और इसलिए जिनके पास जरा सा भी मादा है, जरा सी भी ताकत है, थोड़ी सी भी ताकत है, वो सीधे तनकर खड़े हैं और अपनी बात पूरी ताकत के साथ कह भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। कैसे, थोड़ा सा समझिए। ममता बनर्जी लोकसभा में बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देती, कोई सीट शेयर नहीं करती, विधानसभा तो अलग ही बात है। आम आदमी पार्टी अब यह कह रही है कि कार्यकर्ता हमारे, कार्यकर्ता रीजनल पार्टी के, और ब्रांडिंग राहुल गांधी की, यह नहीं चलेगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कुछ सीटें तो देते हैं, लेकिन कांग्रेस की हैसियत से एक भी सीट ज्यादा नहीं देते। और अब पता नहीं क्या करेंगे इस हार के बाद, कितनी और सीटें घटा देंगे यह देखना पड़ेगा। और इन सब से थक हार कर अब दोस्तों एक खबर आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब अकेले ही चला जाएगा। कांग्रेस के अंदर से एक खबर यह निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा है कि यह गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा नहीं है, फायदेमंद नहीं है, और अब गठबंधन नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने मीटिंग के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच यह बात कही है। मतलब परोक्ष रूप से क्या कहा जा रहा है कि ये पार्टनर्स ठीक ढंग से
हमारे साथ काम नहीं कर रहे और इसलिए ये नतीजे पर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए किस किस तरह के आरोप पहले रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा और मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं ये कांग्रेस क्यों हार रही है। भाई कांग्रेस के अंदर जब भी यह सवाल उठता है तो जवाब मिलता है कि ईवीएम के चक्कर में हार रही है, ईवीएम सेट है, ईवीएम का वोट बीजेपी को जाता है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि यह वोटर ठीक नहीं है। एक और टर्म चलाया कांग्रेस वालों ने कि भाई जो वोटर कांग्रेस को वोट नहीं करता, बीजेपी को वोट करता है, वो वोटर भक्त है, मतलब वोटर जिम्मेदार है। फिर कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, ये ज्ञानेश कुमार सारा काम खराब कर रहे हैं। फिर कहा कि ये एसआईआर के अंदर वोट जोड़ दिए, वोट घटा दिए और वोट घटा के वोट जोड़ के वोट घटा के वोट जोड़ के ये बीजेपी जीत गई। लेकिन उनसे जब यह सवाल पूछा जाता है कि हार के पीछे क्या नेतृत्व जिम्मेदार है, उस क्वेश्चन मार्क का जवाब कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो ढूंढा जाता है और ना किसी को बताया जाता है कि यह नेतृत्व का सवाल अगर पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा। आइए, नेतृत्व एक नंबर है कांग्रेस कह रही है और बाकी सब कुछ गड़बड़ है, मतलब राहुल गांधी हार का शतक बनाने की दहलीज पर खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों कांग्रेस केवल आईने को साफ कर रही है, चेहरा साफ नहीं कर रही। खैर यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनके अंदर की बात है। लेकिन अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अकेले चुनाव लड़ेंगे मतलब इंडी खत्म होगा और इंडी अगर यह टूट की तरफ बढ़ चला है, तब मैं यह सीधा सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इंडी में टूट का जिम्मेदार कौन होगा। क्या वो पार्टनर होंगे या कांग्रेस पार्टी खुद होगी, राहुल गांधी खुद होंगे? और क्या इंडी अब एक इतिहास बनने वाला है? ये दो बड़े सवाल हैं जिनके आसपास बहस की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है। मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर अपनी वापसी करना चाहती है। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है। कांग्रेस पार्टी अपने अलावा किसी को नेतृत्व नहीं सौंपेगी। नीतीश कुमार जी जिन्होंने इंडी गठबंधन की स्थापना का कार्यक्रम किया था, जब उनको वो नीतीश कुमार स्वीकार नहीं है तो ममता बनर्जी को कैसे स्वीकार करेंगे? सब लोग कह रहे राहुल हटाओ और हमारे अलायंस को बचाओ। राहुल के पास ना जनमत है, बिहार में 95 बार चुनाव हार गए, ना संगत है अलायंस पार्टनर्स का, केवल जनपद है। वोटर वहां पे तेजस्वी यादव के, कैडर वहां पे तेजस्वी यादव का है, झंडा उठाने वाला तेजस्वी यादव का है, फ्री की मार्केटिंग हो रही है राहुल गांधी की। भैया बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत उसके सहयोगियों को भी है।